हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर टेक्स्ट फार्मूले को हम सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने काफी सारे टेक्स्ट फार्मूले को डिस्कस कर लिया है। उसके आगे के जो टेक्स्ट फार्मूले हैं उसको हम देखने वाले हैं। सबसे पहला है प्रॉपर, रिप्लेस, रेप्ट, राइट, सर्च, सब्स्टिट्यूट, टी, टिर्म, यूनिकैर, यूनिकोड, अपर हो गया, वैल्यू और इसके बाद मिड। इन सभी फार्मूलों को हम डिटेल में सीखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और हमें अप्लाई करना है फार्मूले को। प्रॉपर फार्मूले का काम क्या होता है, जो भी हमारा टेक्स्ट लिखा गया या स्ट्रिंग लिखी गई है उसको प्रॉपर वे में कैसे लिखना चाहिए, ये काम होता है प्रॉपर फार्मूले का। इक्वल और यहाँ पर लगाते हैं प्रॉपर फार्मूला। इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट ये पूछ रहा है, टेक्स्ट हमारा हेलो है। यहाँ पर कुछ लेटर कैपिटल में है, कुछ स्मॉल में है, पार्टिकुलर कोई वे नहीं है, तो इसको ये क्या कर देगा, एक अच्छे फॉर्मेट में ये डिजाइन करके दे देगा। जो प्रॉपर फार्मूला होता है, किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी टेक्स्ट को लिखने का एक प्रॉपर वे क्या होता है, वो ये रिटर्न करता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेस फॉर्मूला। अब जैसे यहाँ पर कॉल लिखा है, मुझे इसको सेल बनाना है, CELL करना है, यानी ए की जगह ई कर देना है और सेकेंड नंबर पे हमें चेंज करना है, पार्टिकुलर एक कैरेक्टर चेंज करना है। तो इसके लिए हम रिप्लेस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इक्वल, और यहाँ पर हम यूज करेंगे रिप्लेस फॉर्मूला। ओल्ड टेक्स्ट ये पूछ रहा है, पुराना टेक्स्ट हमारे पास ये है, कॉमा लगाएंगे। स्टार्ट नंबर, यानी कि कितने नंबर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो बदलना है। मैंने बोला कि सी नहीं चेंज करना है, हमें ए चेंज करना है, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि सेकंड पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने चेंज होने चाहिए। मुझे सिर्फ ए को चेंज करना है, तो मैंने बोला कि 1 कैरेक्टर सिर्फ चेंज होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि नया टेक्स्ट आप ए की जगह पे क्या ऐड करना चाहते हैं। मैंने बोला कि मुझे ई ऐड करना है, तो इस प्रकार से मैंने लिखा और एंटर किया, तो आप देख सकते हैं कॉल की जगह यहाँ पर सेल हो चुका है। अब आता है रेप्ट फॉर्मूला। रेप्ट फॉर्मूले का काम होता है किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करने का। अब जैसे यहाँ पर हेलो लिखा है, अगर मुझे हेलो को 10 टाइम लिखना है, तो उस कंडीशन पे इसके लिए हम रेप्ट फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर रेप्ट लेते हैं। सबसे पहले ये टेक्स्ट पूछ रहा है, मैंने टेक्स्ट बताया। नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इस टेक्स्ट को रिपीट करना चाहते हैं। मैंने बोला 3 टाइम्स आप रिपीट कर दीजिए। इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हेलो हेलो 3 टाइम्स यहाँ पर लिख करके आ चुका है। इसके बाद आता है राइट फॉर्मूला। इसका काम क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसके राइट साइड से अगर आपको पार्टिकुलर कोई कैरेक्टर आपको निकालना है, तो उस कंडीशन पे हम राइट फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, इक्वल, और यहाँ पर लगाते हैं राइट फॉर्मूला। अब ये टेक्स्ट पूछ रहा है, मैंने टेक्स्ट बता दिया। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने चाहिए राइट साइड से, मैंने बोला टोटल 2 कैरेक्टर चाहिए, तो यहाँ पर टी और एच निकल के आ जाना चाहिए। मैंने टोटल 2 कैरेक्टर किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये राइट फॉर्मूले का काम होता है। इसके बाद आता है सर्च फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग लिखा है, इसमें से मुझे ING सर्च करना है, यानी कि ING सर्च करने का मतलब है कि हम इसका इंडेक्स नंबर जानना चाहते हैं कि जो ING लिखा है इसका इंडेक्स नंबर क्या है। अब ये जो इसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा वो आई वाले का रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर इक्वल, और इसके बाद सर्च फॉर्मूला लगाते हैं। फाइंड टेक्स्ट, हम किस टेक्स्ट को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ING लिख दिया। यहाँ पर मुझे इसको फाइंड करना है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से, ये जो मॉर्निंग लिखा है इसमें से चाहिए। स्टार्ट नंबर कौन सा है आपका, ये हमें बताना होगा। तो स्टार्टिंग नंबर मैंने बताया कि M1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने 1 बता दिया, इंटर किया। तो इस कंडीशन पे ये जो आई लिखा है, ING भले से ही हमने यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर किसका काउंट करेगा, ये आई का काउंट करेगा। तो MORN जो है ये 4th पोजीशन तक आ गया, M फर्स्ट, O सेकेंड, R थर्ड और N 4th पोजीशन पे आया। जो आई आ रहा है इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहीं पर मैंने ING की जगह सिर्फ मैंने G लिखा, अब G की जो पोजीशन है वो 7 नंबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंडेक्स नंबर रिटर्न होकर के आया है वो 7 आया हुआ है। इसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। अब इसका काम क्या होता है, इक्वल, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या करता है, रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग, यानी कि ये जो स्ट्रिंग लिखी गई है इसमें मुझे क्या करना है, पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर को एक नए कैरेक्टर के साथ क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो उस कंडीशन पे हम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब टेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा टेक्स्ट ये है, कॉमा लगाएंगे। ओल्ड टेक्स्ट यानी पुराना टेक्स्ट कौन सा है जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं। मैंने बोला कि जो Y लिखा है इसको हमें चेंज करना है। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि नया टेक्स्ट आप Y की जगह पे क्या ऐड करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर बोल दिया कि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल ऐड कर देना है, फिर कॉमा लगाएंगे।
अब इसके बाद आगे आर्गुमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने इंटर किया। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं जहां पर डे लिखा हुआ था वहां पर डी ए और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर लग करके आ चुका है। तो इस प्रकार से जो सब्स्टिट्यूट फार्मूला होता है ये वर्क करता है। इसके बाद आता है टी फार्मूला। अब टी फार्मूले का काम क्या होता है, इक्वल करते हैं और टी लगाते हैं। तो इस कंडीशन पे जो हमारा टी फार्मूला है, यहाँ पर टी फार्मूला ये वैल्यू मांगता है। अब यहाँ पर हम एक टेक्स्ट स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर इसने क्या वापस कर दिया है, हेलो वापस कर दिया है। अब जो टी फार्मूला होता है इसका यूज क्या होता है, अगर हमें ये पता करना है इक्वल, और मैंने यहाँ पर टी फार्मूला लगाया, यहाँ पर ये क्या करता है, ये चेक करता है कि जो टेक्स्ट आप इनपुट कर रहे हैं, यानी कि जो सेल रेफरेंस आप दे रहे हैं या फिर जो भी वैल्यू टेक्स्ट आप इनपुट कर रहे हैं, क्या वो एक टेक्स्ट है या फिर वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को डिलीट करते हैं, अभी तो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ था तो इसने टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया, लेकिन मैंने यहीं पर वैल्यू पास कर दिया और इसके बाद टी फार्मूला लगाते हैं और ये वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन पे ये यहाँ पर एम्प्टी सेल को रिटर्न कर रहा है। जो टी फार्मूला होता है, अगर कोई टेक्स्ट इसको मिलता है तो उस कंडीशन पे ये टेक्स्ट को रिटर्न करता है, अदरवाइज ब्लैंक सेल को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर काफी सारे नंबर आपके पास होते हैं और उसमें से आपको क्या करना है, चेक करना है कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन पे हम टी फार्मूले का यूज करके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, टी फार्मूला होता है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पर ट्रिम फार्मूला। ट्रिम फार्मूले का क्या काम होता है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं हेलो लिखा गया है, इससे पहले काफी सारा स्पेस दिया गया है। अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ट्रिम फार्मूले का। ये क्या करता है, रिमूव्स ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये क्या कर देगा, जितना स्पेस होता है यानी कि एक्स्ट्रा स्पेस अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ भी ऐड किया हुआ है तो उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, यहाँ पर ट्रिम फार्मूला करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में काफी सारा स्पेस था, इस सभी स्पेस को इसने क्या कर दिया है, रिमूव करके एक प्रॉपर वे में लिख करके दे दिया है। इसके बाद आता है यूनिकेयर। अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसका हमें कैरेक्टर जानना है तो उस कंडीशन पे यूनिकेयर हम फार्मूले का यूज करते हैं, इक्वल यूनिकेयर फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर ये नंबर पूछ रहा है, मैंने नंबर बताया। इस कंडीशन पे इसका टेक्स्ट क्या होगा, यानी कि इस नंबर का कैरेक्टर क्या होगा, आप देख सकते हैं इस नंबर का कैरेक्टर y होगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 77 लिखा तो इस कंडीशन पे इसका कैरेक्टर m हो जाएगा। मान लीजिए मैंने 800 लिखा तो इसका कुछ भी कैरेक्टर नहीं है, मैंने यहाँ पर 98 लिखा तो उस कंडीशन पे इसका जो कैरेक्टर है स्मॉल v है। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है। मान लीजिए मैंने 24 लिखा तो इसका एक सिंबल यहाँ पर रिप्रेजेंट होकर के आ रहा है। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है यूनिकोड। यूनिकोड क्या करता है, कोई भी अगर स्ट्रिंग लिखी है या टेक्स्ट लिखा है उसका अगर हमें नंबर वैल्यू जाननी है, यानी कि उसका हमें कोड जानना है, तो उस कंडीशन पे हम यूनिकोड फार्मूले का यूज करते हैं। अब ये जो शिवांगी लिखा है इसका जो फर्स्ट लेटर होगा इसका ये क्या करता है, कोड रिटर्न करता है। चाहे आप एक सिंगल कैरेक्टर पास करें या फिर पूरी की पूरी एक टेक्स्ट यानी पूरी एक स्ट्रिंग पास करते हैं, तो उस कंडीशन पे जो फर्स्ट लेटर होता है उसी का कोड ये रिटर्न करता है, जो यूनिकोड फार्मूला होता है। इक्वल यूनिकोड मैंने लगाया यहाँ से और टेक्स्ट हमने ये दे दिया और इंटर करते हैं। 83 यहाँ पर किसकी वैल्यू आ रही है, यस की आ रही है। अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ यस लिखा तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास इसका कोड आएगा वो 83 ही आएगा। इसके बाद आता है अपर फॉर्मूला, बिल्कुल सिंपल है ये। इक्वल अगर हमें किसी भी लेटर को पूरा का पूरा अपर केस में लिखना है तो उस कंडीशन पे हम अपर फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पर कैपिटल लेटर में होकर के आ चुका है। इसके बाद आता है वैल्यू फार्मूला। अब जो वैल्यू फार्मूला होता है ये क्या करता है, अगर आपने मल्टीपल सेल के अंदर वैल्यू लिखा है साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है तो उस कंडीशन पे क्या करता है, टी फार्मूले का जस्ट अपोजिट होता है। ये टेक्स्ट को ना दिखा करके ये सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पर अगर टेक्स्ट आता है तो वहां पर ये ब्लैंक स्पेस छोड़ देता है, यानी कि ब्लैंक सेल रिटर्न कर देता है। इक्वल यहाँ पर वैल्यू फार्मूला हम लगाते हैं और इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट रिटर्न हुआ है, लेकिन मान लीजिए मैंने यहीं पर कोई एक टेक्स्ट लिख दिया, उस कंडीशन पे ये वैल्यू एरर बता रहा है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू फार्मूला होता है ये वर्क करता है। अब इसके बाद आता है मिड फार्मूला। मिड फार्मूले का यूज क्या होता है, अगर मान लीजिए ये जो स्ट्रिंग दी गई है या फिर जो टेक्स्ट दिया गया है इसमें से मिडिल से हमें पार्टिकुलर किसी कैरेक्टर को निकालना है या फिर मल्टीपल कैरेक्टर को निकालना है, तो उस कंडीशन पे हम मिड फार्मूले का यूज करते हैं। इक्वल मिड फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। अब टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है,
उसके बाद स्टार्ट नंबर, हम यहाँ पर थर्ड नंबर से कैरेक्टर को बाहर निकालना चाहते हैं तो एच जो होगा फर्स्ट नंबर पे होगा, ई सेकेंड नंबर पे, और जो यल है फर्स्ट वाला ये थर्ड नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट नंबर थर्ड बोल दिया। और थर्ड नंबर से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रिटर्न होकर के आने चाहिए, मैंने बोला कि डबल कैरेक्टर आना चाहिए, यानी डबल एल हमें प्रिंट कराना है। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल एल रिटर्न होकर के आ चुका है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पर हमने टेक्स्ट फार्मूले को, लगभग सारे फार्मूले जितने होते हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। एक फार्मूला होता है टेक्स्ट फार्मूला, एक नंबर फार्मूला होता है जो कि बिल्कुल सिंपल होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब